कोई जाहिल अनपढ़ कब्र पे जाके सजदा कर रहा है तो अहले सुन्नत उसकी तायीद कभी नहीं करते। हमारे इमाम सैयदी आला हजरत ने तो पूरी किताब लिखी अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया, सजदे ताज़ीमी की हुर्मत पर आपने पूरी किताब लिखी। तो गैरुल्लाह को सजदे ताज़ीमी हराम है और माज़अल्लाह अगर इबादत की नियत से करे तो शिर्क है। ये हम अहले सुन्नत का मसलक है। सजदा करने के बारे में हम सुन्नियों को लोग बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं, तजाउले आरफाना से काम लेते हैं कि हम तायीद करते हैं। हमारे किसी सुन्नी जिम्मेदार आलिम ने कभी कब्र पर सजदा करने की इजाजत नहीं दी, उसकी तायीद नहीं की। भाई अगर हम कब्रों को सजदा करते तो फिर हम मस्जिदें क्यों बनाते? हम इतनी मेहनत करके चंदे करके मस्जिदें क्यों बनाते? भाई जो कब्रों को सजदा करेगा उसकी मस्जिद कैसे होगी? हमारी मस्जिदें हैं और आज भी इतनी गुंडागर्दी लोगों ने की हमारे साथ, आज भी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की मस्जिदें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम अहले सुन्नत व जमात की मस्जिद। बेशक इतनी मस्जिदों पर कब्जा किया, नाजायज कब्जा किया, छीना, फिर भी सबसे ज्यादा मस्जिदें हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली की जामा मस्जिद के बानी से लेकर मुरादाबाद की जामा मस्जिद के बानी तक तारीख उठा करके देख लो, सब के सब आपको अहले सुन्नत मिलेंगे, कोई अहले बिदअत आपको नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन ये बात सुन्नियों में तुमसे कहता हूँ, कब्रों पे जाके सजदा मत करो, अपना इस्लाम बदनाम होता है, अपना मसलक। और एक बात कहता हूँ, जिस चीज से अल्लाह रसूल ने रोक दिया उसमें कभी कोई फायदा ही नहीं है। जब हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते तो हम किसी वली को सजदा कैसे कर सकते हैं? हम किसी पीर को सजदा, आपको मेरी बात बुरी लगेगी तो माफ करना, लेकिन ये मैं आपकी आखिरत के लिए कह रहा हूँ। आप सोचेंगे नहीं हमें तो फुला ने बताया। एक बात मैं आपसे कह दूं, आप किसके मुरीद हैं? आप कहेंगे मैं कादरी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कहेंगे मैं चिश्ती सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कहेगा मैं नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कहेगा मैं सोहरवर्दी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कहेगा मैं मदारी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कहेगा मैं वारसी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कुछ। सब सिलसिले जो हक है, जितने भी सिलसिले हक हैं, सब सिलसिले हमारे सर और आंखों पर है। लेकिन ये उलमा की मौजूदगी में एक बात मैं आपसे कहूं जिम्मेदारी के साथ, याद रखिए किसी भी सिलसिले से मुरीद होना उस वक्त तक काम नहीं आएगा जब तक कि तुम पहले शरीयत के मुरीद ना बनो। बेशक पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर कादरी होना काम आएगा। जी। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर चिश्ती होना काम आएगा। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर नक्शबंदी होना काम आएगा। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर सोहरवर्दी होना काम आएगा। अगर शरीयत के मुरीद नहीं बने तो ना गौसे पाक बना देंगे, ना गरीब नवाज बना देंगे, ना शायर नक्शबंद बना देंगे, ना शायर सोहरवर्द बना देंगे। लटकते रह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये सारे बुजुर्गों ने शरीयत के लिए ही इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अगर गौसे पाक गीलान छोड़कर बगदाद आए तो सिर्फ तहफ्फुज़े शरीयत के लिए आए। ये गरीब नवाज अपना वतन छोड़कर, बल्कि मदीने मुनव्वरा के मुदर्रिस थे गरीब नवाज, 3 साल मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिया। अगर ये सब कुछ छोड़ करके हिंदुस्तान आए शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम की खातिर आए, वरना और क्या लालच थी उनको? क्या कोई तख्त पे बैठना था, कोई ताज हासिल करना था, किसी की कुटिया पे हमला करना था, किसी की जमीन पे कब्जा? कुछ भी नहीं, एक ही मकसद था, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चले। दीन के लिए आए थे। इसलिए अल्लाह को अपनी मर्जी से राजी मत करो, अल्लाह को अल्लाह के बनाए हुए कानून से राजी करो। अल्लाह को अल्लाह की मर्जी से राजी करो। तो ये कब्रों पे सजदा करना हराम है अगर सजदा ताज़ीमी है तो, और अगर सजदा इबादत है तब तो मुशरिक हो गए, ईमान ही न रहा। इसी तरीके से कब्रों पे जाओ तो बुजुर्गों के तरीक पर जाओ, हाथ बांधकर बावुजू जाओ और कम से कम 2 हाथ दूर खड़े रहो, और बुजुर्गों की वलियों की कब्रों की ऐसी ताजीम करो जैसा उनकी जायरी हयात में मिल जाते, जैसे ताजीम करते वैसे ताजीम करो। बताओ क्या अगर गौस पाक गरीब नवाज और बुजुर्गान दिन हमें मिल जाते तो हम उनके ऊपर ऐसे लटकते, ऐसे लटकते, उनके ऊपर ऐसे गिरते पड़ते जैसे कब्रों पे गिरते पड़ते? अकीदत अपनी जगह, बल्कि आपको कहता हूँ रसूलुल्लाह की मज़ार अनवर को देखा तो सैयदी आला हज़रत पुकार उठते, पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, मगर सजदे को दिल है बेकरार। आशिक थे ना,
आशिक थे ना, यार का जलवा देखा और कहने लगे सजदे को दिल है बेकरार। मगर आशिक होकर भी अदब का दामन हाथ से न छूटे, शरीयत का दामन हाथ से न छूटे, फौरन कहते हैं मगर क्या करूं, रोकिए, सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान, क्या बात है, ये इम्तिहान है हमारा। इसलिए अब एक बात कह दूं, कड़वी लगे तो माफ करना, जिनको सजदा करना हराम है वहां जाके सजदे करते हो, और जिसको सजदा करने का हुक्म है उसको सजदा नहीं करते। देख ले हमारी कौम का हाल देख, जो 700 मर्तबा पूरे कुरान में कहे कि मुझे सजदा करो, उसको सजदा नहीं कर रहे हो, और जिसको सजदा करना हराम है वहां जाके नादानी देखो, इल्म नहीं है ना, ये जिहालत, अनपढ़पन, ये इल्म ना होना सारी गंदगी की जड़ है। इसलिए इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को भी इल्म के करीब लाओ, इतना इल्म अपने बच्चों को दे दो। मैं नौजवानों से कहता हूं, जितना इल्म हासिल करना इल्म दीन हर मुसलमान पे फर्ज है, इतना इल्म सीखिए, इतना इल्म सीखिए, आप पे फर्ज है जितना नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, निकाह का, तलाक का, ये सब इल्म सीखिए। और साथ ही साथ दुनियावी एजुकेशन तय कीजिए कि कम से कम हमारा हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट होना चाहिए, इससे कम हमें नहीं पढ़ाना है। चाहे उसके लिए हमें नौकरी करना पड़े, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मेहनत करना पड़े, इल्म की तरफ पेशरफ्त करो। और ये सिर्फ जलसों की हद तक नहीं, अहद करके उठो कि मुझे, हमारे माहरेरा के मशाइख ने ऐलान किया आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर ईद पे कपड़े नहीं बनते तो न बने, लेकिन बच्चों की फीस हमें जरूर भरना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका दाखिला कराना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको जो है एडमिशन उनका करवाना है और उनको आला तालीम दिलाना है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ एक दहाई 10 साल एजुकेशन पे मेहनत कर ले, एक 10 साल, मुल्क के हालात बदले। एक शख्स कह रहा था कि हम अपनी कौम के हाथ में तलवार देंगे। मैंने कहा तुम जो चाहे करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन हम अपनी कौम के हाथ में तलवार नहीं देंगे। हम मुसलमान अपनी कौम के हाथ में तलवार नहीं देंगे, हम अपनी कौम के हाथ में कलम देंगे, कलम। जिसको तलवार देना है वो दे, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन मुसलमानों से हम हर जलसे में अपील करते हैं कि हम अपने बच्चों के हाथ में तलवार क्या, हम तो गुलेल भी देना नहीं चाहते आज की तारीख में, हम कलम देना चाहते हैं। याद रखना, तलवारें उठती है तो गर्दनें कटती है, और जब कलम उठता है तो गुर्बत कटती है, जब कलम उठता है कमजोरियां कटती है, कलम उठता है दुश्मन ज़ेर होते हैं, कलम उठता है इनकलाब आता है। मेरे नबी कलम और किताब लेकर के आए थे, इसलिए कोई बच्चा अनपढ़ न रहने पाए। जो कुछ हुआ, और जो बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ के ड्रॉप आउट हो गए, हट गए, उनसे मैं कहता हूं आज घर बैठ करके बहुत सारे कोर्सेज किए जा सकते हैं। इसलिए मोबाइल में गेम खेलकर वक्त जाय करने की बजाय, इधर उधर बैठकर इसके ओटे पर उसके नुक्कड़ पे बैठकर वक्त जाय करने की बजाय, बच्चियों से भी कहता हूं अगर 10वीं 12वीं पढ़ करके छोड़ दिया है तो बहुत सारे ऐसे आज कोर्सेस है कि घर पे बैठे बैठे आप तालीम हासिल कर सकते हो। लॉकडाउन